सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो। ये वीडियो होते हैं बेसिक टू एडवांस और साथ ही साथ आप ये भी सीखते हैं कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में सीखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का टॉपिक है परसेंटेज को हम कैसे ट्रैक करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, परसेंटेज को ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है। और पहले तो मैं बता दूं इसको कि परसेंटेज जो होते हैं उसको ट्रैक अगर हम करते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि मार्केट का हम मोमेंट चेक करते हैं कि मार्केट में टॉप प्रेशर है या बॉटम प्रेशर है, मार्केट बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है, किस कंडीशन में क्या होगा। तो इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? देखिए, सपोर्ट साइड में भी दो चीजें होती हैं, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। रेजिस्टेंस साइड में दो चीजें होती हैं, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। इन चारों चीजों को लेकर के, इन चारों चीजों को सर्कल में बना करके और प्रॉपर तरीके से हम एनालाइज आज करने वाले हैं इस वीडियो में कि हम मार्केट को गेम ऑफ परसेंटेज मार्केट में गेम ऑफ परसेंटेज को ट्रैक कैसे करेंगे। तो चलिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल है जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। तो एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। चलिए, यहां पे चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। और हिस्टोरिकल डेटा पे कोई भी डेट ले लेते हैं, पुराना 3 महीने, और लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे आज। एक हो गया, एक तारीख का है, तो मैं ले लेता हूं, कोई भी डेट ले लेता हूं, यहाँ पे 26 का ले लेता हूं, है ना। 26 का ले लिया और इसको मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में इसमें दो चीज हम सीखेंगे। सबसे पहले तो मार्केट का प्रिडिक्शन सीखेंगे कि सुबह मार्केट कैसे होता है, और दूसरी बात हम ये भी सीखेंगे कि मार्केट जब ओपन होता है तो उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सबमिट कर दी, सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको रन कराते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमने कराया, 9:15 पे मार्केट डेटा ओपन हो गया। अब देखिए, डेटा को हम कंसीडर करना क्या स्टार्ट कर दे। जी हाँ, बिल्कुल कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम अगर पीछे आएंगे यहाँ पे, तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, और परसेंटेज चेंज होने के बाद में क्या प्रेशर बनेगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चूंकि उस समय ऑप्शन चेन का डेटा ये दिखाई नहीं देता था चार्ट, तो चार्ट को हम क्या कर लेते हैं, क्लोज करके सिर्फ ऑप्शन चेन को ही देखते हैं। सपोर्ट हमारा क्या हुआ, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम हो गया। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है, थोड़ा सा डेटा को हम और भी ज्यादा ले चलते हैं दूर समय लेकर के, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो चेंजेस है वाई चेंजेस, वो भी वाई चेंजेस आ जाए। और मैं ऐसे ही डेटा ओपन खोज भी रहा था आपको प्रैक्टिकली बताने के लिए, डेटा मिल भी गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, 9:15 28 29 30 सेकेंड हो गया। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। पहली चीज आपको ये दिखाई दे रही है कि सपोर्ट आपको शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप दिखाई दिया, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिखाई दिया। ठीक है, अब इसमें हम अगर पूरी तरह से प्रेशर अगर माने, तो प्रेशर कौन सा हुआ? प्रेशर हमारा हुआ मार्केट में एक साइड से बुलिश और एक साइड से बेरिश प्रेशर हुआ। मार्केट अगर देखा जाए ऑल ओवर तो कंसोलिडेटेड मार्केट है, ना ही सपोर्ट की तरफ से मार्केट में खिंचाव आ रहा है, ना ही रेजिस्टेंस की तरफ से खिंचाव आ रहा है। लेकिन इसमें भी खिंचाव आ सकता है। खिंचाव आएगा कैसे? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पे खिंचाव, अगर मैं मार्केट को यहाँ पे देख रहा हूँ, आज डेटा है 9:15 33 का, मैं भी आप ही के साथ देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल पहले से करके रखा हूँ। 9:15 33 का मैंने डेटा देखा, और उस डेटा में मैं चेक कर पा रहा हूं जैसा कि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो मार्केट में कौन सा प्रेशर है, तो मार्केट में आप सिंपली बोलेंगे कि कंसोलिडेटेड है। लेकिन अगर पर्सनली बोलूं, तो मार्केट में अगर देखा जाए तो बुलिश प्रेशर है। मार्केट में बुलिश प्रेशर कैसे है? क्योंकि आप देख रहे हैं शिफ्टिंग को लेकर के, और मैं देख रहा हूं परसेंटेज को देख लेकर के। परसेंटेज को कैसे लेकर के? सपोर्ट हमारा शिफ्ट हुआ है 23,000 से लेकर के 23,100 पे, और परसेंटेज यहां पे सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो है 18% हमारा कम हो गया है। शिफ्ट होने के बाद 18% कम हुआ है। जबकि यही रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हुआ है 23,200 से 23,100 पे, और मात्र परसेंटेज 8 पॉइंट ही जो है, 8 पॉइंट डिक्रीज हुआ है।
यानी रेजिस्टेंस साइड ये नहीं चाहता है कि मार्केट बेरिश हो लेकिन चाहता नहीं है कि मार्केट बेरिश हो। जबकि सपोर्ट क्या चाहता है कि सपोर्ट हमारा बुलिश हो, यानी रेजिस्टेंस साइड से भी बुलिश प्रेशर बरकरार रहने की कोशिश की जा रही है और सपोर्ट तो ऑलरेडी बुलिश है ही। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल उस टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में जनरली आपको ग्रीन कैंडल्स दिखाई देते हैं, मार्केट में ग्रीन कैंडल्स दिखाई देते हैं। देखिए ये एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा है। एलटीपी कैलकुलेटर यानी ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन का डेटा आपको हर एक डेटा, हर मिनट, हर समय आपको ये बताता है कि मार्केट में कौन सी कैंडल और किस रंग की कैंडल, बेरिश या बुलिश कौन सी कैंडल बन रही है या बनेगी। ये ऑप्शन चेन को देख करके आप समझ पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट को समझ पाए और ऑप्शन चेन डेटा को समझ पाए। अब यहां पे मैं डेटा को प्ले करता हूं और देखने का कोशिश करेंगे हम लोग कि मार्केट में कौन सा सिनेरियो फॉलो हो रहा है। अगर यहां पे बात किया जाए तो ये 87%, 85%, 86%, ये वाला 91%, 92%। देखिए अब जिस भी साइड का अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता है तो मार्केट बेरिश, डिक्रीज होता है तो मार्केट बुलिश। सपोर्ट साइड में, रेजिस्टेंस साइड की मैं बात करूं तो ये परसेंटेज डिक्रीज होता है तो मार्केट बेरिश और इंक्रीज होता है तो मार्केट बुलिश। ठीक है, अब प्ले करते हैं यहां पे 87, 89, 88। ठीक है, दोनों परसेंटेज को हमको ध्यान देना है पैरेलली। तो जहां तक मैंने देखा है, अब यहां पे मैंने दो चीज देखा। ये परसेंटेज हमारा 82% था, 82% से 88% हो गया, यानी कि सपोर्ट साइड में बेयरिश प्रेशर आया अभी अभी जो है मुश्किल से 10 सेकेंड के अंदर। और रेजिस्टेंस साइड से ये 91% था, 92%। तो ये परसेंटेज कम होकर के कितना हो गया, 89%। यानी सपोर्ट साइड से भी बेयरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड से भी बेयरिश प्रेशर। ऐसे सिचुएशन में आपको मार्केट में रेड कैंडल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हम गेम ऑफ परसेंटेज को कैसे ट्रैक करते हैं वो हम देख रहे हैं। अब देखिए यहां पे रेजिस्टेंस का परसेंटेज जो है 88 हो गया, 91, जबकि सपोर्ट का परसेंटेज 83 हो गया। ठीक है, अब देखा जाए तो दोनों के परसेंटेज पैरेलल क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अगर दोनों के परसेंटेज कम होंगे, सपोर्ट का वीकनेस जो है वे परसेंटेज 82% आ गया, कम हो रहा है, और ये 87% हो गया, तो मार्केट कंसोलिडेटेड हो सकता है। दोनों का परसेंटेज अगर पैरेलली कम होता जा रहा है तो मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में चला जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद आगे हम देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ। तो 82%, 88%, 86%, 87%। अब मैं बात करूं कि दोनों परसेंटेज पर पैरेलली जो है कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर उस कंडीशन में देखा जाए तो रेजिस्टेंस के जो परसेंटेज हैं वो रेजिस्टेंस के परसेंटेज जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हो रहा है। यानी मार्केट को ये क्या कर रहे हैं, झिला रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे कैंडल्स आपको रेड ग्रीन मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात यह है, समझने वाली बात यह है कि कभी कभी ओपन इंटरेस्ट अगर तेजी से इंक्रीज होने लगा। अभी ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू कहां पे है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा 100%, जो कि 23,500 पे है, और सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है 400 पे। काफी दूर है, इसका कुछ खास इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर यहीं पास में होता तो इसका इंपैक्ट हमको देखने को मिल जाता। अब परसेंटेज की मैं बात करूं तो कौन सा परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा है, मैं अगर बोलूं कि कौन सी कलर हमको अगर कैंडल बन रही होती मेरी आंखों के सामने तो कौन सी कैंडल बन रही होती। वीकनेस हमारा सपोर्ट साइड का जो है वो कम होता जा रहा है, रेजिस्टेंस साइड का वीकनेस ज्यादा होता जा रहा है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं मार्केट में कि कौन सा कैंडल बनेगा, क्या लगता है आपको? एक बार कमेंट करके बताइए मुझे कि ऐसे सिचुएशन में 9:18 एक सेकेंड का जो डेटा है उस डेटा में कौन सा, अगर मैं एक एक सेकेंड का, 1 सेकेंड का या 5 सेकेंड, 10 सेकेंड का मैं अगर यहां पे चार्ट लगाता तो इस चार्ट में कौन सा कैंडल बना होता, रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स? आप मुझे चैट बॉक्स में चाहे तो अपनी जो है राय दे सकते हैं। राय मतलब कि आप अपनी अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। अगर करेक्ट आप नहीं होंगे तो मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सपोर्ट साइड का परसेंटेज डिक्रीज होना, रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज इंक्रीज होना, ये किस कलर को इंडिकेट करता है, चार्ट में कौन सा कलर, कौन सा कैंडल
दिखाई देगा, रेड या ग्रीन, इसके बारे में। ठीक है। अब करना यह है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो ट्रेड करने से पहले आप गेम ऑफ परसेंटेज को अच्छी तरह से पढ़ें और गेम ऑफ परसेंटेज को अच्छी तरह से समझें, और जब समझ लेंगे तो उस पर जब आप काम करेंगे तो परफेक्ट आप जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, एकदम बढ़ती जाएगी। तो उस चीज का खास करके आप ध्यान रखें। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लास समझ में आई होगी, और नहीं भी समझ में आई होगी तो मेरा गेम ऑफ परसेंटेज का वीडियो है जो कि डिटेल में वीडियो है, तो आप जाकर के इसको देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और जाकर के देखिए, प्रॉपर सीखिए और समझने का कोशिश करिए मार्केट को। ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 7 बजे डेली मिलता है आपको यहाँ पे एक वीडियो जो कि होता है नॉलेज से भरा हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि पॉपअप पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तब तक के लिए मिलेंगे फिर हम आपसे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।